अभी जो सर फुटा हुआ चल रहा है उसका मजा ले रहे हैं हम लोग। खुलेआम मांग रहे हैं, 60 सीट मांग रहे जो उनको मांगने का अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? हर पार्टी को अपने शीर्ष नेतृत्व से अपने बारे में कहने का अधिकार है, उसका हम सम्मान। हैं। पिछली बार जो 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो क्या वो आंकड़ा बरकरार रहेगा कि इस बार सीटें घट जाएंगी? ऐसा क्यों नहीं सोचता? हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनावी महीना में हम लोग घुस चुके हैं, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पहले वोटर अधिकार यात्रा आप लोगों ने निकाला, फिर प्रियंका जी की भी रैली हुई, आगे किस तरीके से तैयारी चल रही है? वोटर अधिकार यात्रा तो इसलिए निकाला कि वोट के चोरी का सारा प्लान मौजूदा देश की सरकार लेड बाय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया इलेक्शन कमीशन के साथ। उसी पस मंज़र में उसमें गड़बड़ झाला को राहुल गांधी जी ने पूरे अपोजिशन को समझा, उसी पस मंज़र के तहत वो वाला निकाला गया और सीधा संवाद बनाया और संवाद स्थापित करके लोगों को बताया कि वोट चोरी से जब सरकार बन जाती है, इसीलिए तो जनता का काम नहीं करती है, क्या जरूरत है वोट चोरी के आधार पे, और उसके साक्ष्य और प्रमाण दिए। राहुल गांधी ने प्रमाण दिया कि किस तरह से वोट का डिलीशन होता है, किस तरह से वोट का एडिशन होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, पहले इंस्ट्रक्शन दिया, फिर ऑर्डर दिया। तो जाहिर सी बात है उस कॉन्टेक्स्ट में एसआईआर को देखा जाना चाहिए। एडिशन और डिलीशन, एडिशन और डिलीशन को कैसे किया गया मनमाने तरीके से, जिसमें कि जो उसके बुनियादी काम करने के जो तरीके थे उस तरीक़ाकार पर सवाल उठाया। जिस तरह से बिहार के अधिकारियों ने उस पूरे एसआईआर के एक्सरसाइज को किया या निचले अधिकारियों से करवाया, उस पर प्रश्न था, है और रहेगा। सर, तो जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने 12-13 दिन तक, 16 दिनों तक बिहार में उन्होंने यात्रा किया, तो क्या उसका फायदा मिला महागठबंधन को? उस यात्रा का फायदा मिला? क्या लोगों को फायदा मिला उस यात्रा का? बिहार की जनता ने साक्ष्य के आधार पर यह समझा कि किस तरह से उसके बुनियादी हक छीने जा रहे हैं और वोट का चोरी समझ रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार की चोरी है। एक तो ताकत मिली है आज़ादी के बाद से, 18 साल के नौजवान से लेकर के जब तक है, तो इस आज़ादी को छीना जा रहा था। इस बात को जनता समझ गई है, तो फ़ायदा क्या है? सरकार जा रही है, मौजूदा सरकार बिहार की सरकार जा रही है, जाना ही है, तय है, बचेगी नहीं। लेकिन सरकार जो एक तरफ इतनी योजनाएं दे रही है, जहां पर महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, बिजली को फ्री कर दिया गया है। एक कहावत हमारे यहाँ, भोज के वक्त कदुआ रुपएगा, हैं? इतना परेशानी से कई सालों से सारे स्कीम वर्कर, आशा वर्कर, ये सभी लोग, और दे क्या रहे हैं? वो चिनिया बादाम भी नहीं आएगा। जितने कर्जे हुए, जितने सूद माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए लोगों ने लिए, उस सूद असूल करने वाला आदमी आजकल घूम रहा है। 10,000 रुपया पहुँच गया, और ये 10,000 रुपया का शगुफा भी उसी सूद के साथ रिलेटेड है। ऐसा थोड़ा एक वन टाइम गिफ्ट है आप रखिए, बिल्कुल नहीं। इट इज़ रिलेटेड विद सम स्कीम जो फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये बताने की ज़रूरत है, लोग समझ रहा है। और इतने दिनों से तड़प रहे थे, 400 पाने वाले लोग, 1,500 रुपया, 2,000 रुपये के लिए पेंशन वाले लोग, उस वक्त नहीं आ रहा था, तरस नहीं आ रहा था, शर्म नहीं आ रही थी, तो जनता इस बात को समझती है। एक सवाल मेरा एसआईआर से जुड़ा हुआ रहेगा कि पहले जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया था, जिसमें बताया गया कि 65 लाख लोगों के जो है वो नाम काटे गए हैं। उसके बाद फिर ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो फाइल किए गए। उसके बाद एक नई सूची आई है जिसमें ये आंकड़ा घट गया है, 50 लाख के नीचे आ गया है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? अब उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, या अब भी गड़बड़ झाला लग रहा है आप लोगों को? 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, साक्ष्य के साथ प्रमाण होगा कि डिलीशन में तो खेला किया ही था, एडिशन में भी खेला कर दिया। बताएंगे, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का मज़ा लीजिए, पता चलेगा कि किस तरह से डिलीशन और जोड़ने में क्या क्या गड़बड़ हुआ है और हो रहा है। एक तरफ आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बीजेपी के ऊपर भी लगा रहे हैं कि उनके द्वारा ये करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार सरकार के कई मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं।
कभी सम्राट चौधरी निशाने पे आते हैं, कई बार मंगल पांडे निशाने पे आते हैं, तो कई बार दिलीप जायसवाल आते हैं। प्रशांत किशोर के इस आरोप को आप लोग कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारा कोई आरोप नहीं है। आरोप लगाने के पहले जब साक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके ऊपर कोई बुनियादी सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कहाँ से आता है? जनता दल यू से भी नहीं आता है, उधर चिराग पासवान से भी नहीं आता है, मांझी से भी नहीं आता है, किसी से नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कि उसी को जवाब देने दीजिए, इलेक्शन कमीशन को। तो जब वो उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, तब आपके सामने जो है अविश्वास की सुई लटक जाती है। एक तो वो था, तो इसलिए मैं आपके क्वेश्चन को करेक्ट कर दूं। दूसरा, प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब जनता दल यू के प्रवक्ता ठोक ठोक के दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब अश्विनी चौबे जी दे रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आरासन है शायद वो, सॉरी, पूर्व सांसद, हाँ, वो दे रहे हैं। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? साक्ष्य है, दिया जा रहा है, और दाहिने बाएं आगे पीछे झांक रहे हैं। ये तो हद है ना कि दवा के मामले में आरोपित मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो संज्ञान है लिया है कोर्ट ने, उसका जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार थी तो कई मंत्रियों ने इल्ज़ाम पे इस्तीफा ले लिया गया था, बाद में प्रूव हुआ, सरकार चली गई, लेकिन शाख नहीं गई। सरकारें आती हैं और जाती हैं, शाख नहीं जानी चाहिए। भारत सरकार और बिहार सरकार ने अपनी जो शाख होती है ना, उसको खो दिया, जनता समझ रही। तो प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है उस पर आपको क्या लगता है? क्या सम्राट चौधरी को या अशोक चौधरी को सामने से आकर जवाब देना चाहिए? उनके आरोप को आप कितना सत्य मानते हैं? जनता गरिया रही है और उस पार्टी के कुछ लोग गरिया रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग के साथ आ रहे हैं ना, बेईमान लोग के साथ नहीं रहेंगे। अब बड़का झुट्टा पार्टी हम तो नहीं बोले, नीतीश जी का खुद बयान है। तब झेलिए बड़का झुट्टा पार्टी को। जब तंत्र खराब होता है तो उसके अंदर उस विधा में रहने वाले लोग भी खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि आपकी सरकार में कई मंत्रियों पर जब सवाल उठे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तो आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए? मतलब इतना बोलने के बाद भी आपका दर्शक इस बात को नहीं समझे। खुल के बोल दीजिए ना, जब आप बोल ही रहे तो खुल के बोल दीजिए। अपना अपना तरीका है बोलने का। अभी तो हमने कहाँ शुरू किया? अभी तो प्रशांत किशोर का जवाब तो खुद जनता दल यू के प्रवक्ता दे रहे हैं, भाजपा के लोग दे रहे हैं। वो जवाब पहले वो लोग देना। अगर नहीं दे रहे तो क्या इस्तीफा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, मोरालिटी का बहुत बड़ा ये होता है, असर होता है। इस्तीफा देना चाहिए उनको? मोरालिटी, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी। लेकिन एक सवाल और है ना कि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस है, लेकिन सत्ता से सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं। क्या इस मामले में कांग्रेस पीछे छूट रही है? ना, बिल्कुल नहीं। 15 दिन तक लगातार घूमते रहे माननीय राहुल गांधी जी और तमाम घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, वो सवाल नहीं पूछे तो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे यूं ही। भ्रष्टाचार का आरोप लेकिन नहीं लगा रहे। 12-12 घंटा तक अब उनके तमाम भाषणों को देखिए, भ्रष्टाचार से लेकर हर सवाल उठाए जा रहे थे। हम लोग विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन करते, तमाम सेशंस, हम लोग क्या करते हैं उसमें? ऐसे जाते हैं और चाय पी करके लॉबी में चले जाते हैं। तो विपक्ष पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट तो राहुल गांधी खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं कि अब क्या जवाब दें, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल आएगा साक्ष्य के साथ। तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं और करना ही चाहिए विपक्ष को, क्योंकि कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन ये कि हम नहीं कर रहे हैं, ये समझ गलत है और ये सत्य से परे है। 24 के शुरुआती में जब सरकार गिर रही थी, जिस वक्त महागठबंधन की सरकार गिरी थी और एनडीए की सरकार बन रही थी, उस वक्त आपके गठबंधन के कई विधायक ने एनडीए का दामन थाम लिया था। अब बीते दिन ऐसा हुआ है कि जेडीयू के एक विधायक ने आरजेडी का दामन थामा है, आपके सहयोगी दल का दामन थामा है। तो क्या ये बदला लिया जा रहा है? ये सिलसिला शुरू होगा चुनाव तक में विधायकों की अल्टा पलटी का?
महागठबंधन के उस वक्त का सीन हमको याद है। बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ, गोडसेवादियों के साथ खुद को स्वच्छ बचाने वाले लोग जा रहे थे। ये तो है एक साक्ष्य, ऐतिहासिक तथ्य है। हम लोगों ने भाषण भी दिया था कि गांधी जी के विचार के बारे में कहने वाले लोग, खासतौर पे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि टेबलवा पर जाइएगा तो 7 को रहेगा गांधी जी के विचार। आज गोडसेवादियों के जिसने उनको गोली मारी उसके साथ चले गए। तो ये है प्रश्न, जिन लोगों को जब समझ में आएगा गोडसेवादी और भारका जट्टा पार्टी को छोड़ देंगे, जब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है तो क्या ये सिलसिला चलेगा? अभी और विधायक संपर्क में है आप लोग? बहुत चलेगा। संपर्क करने की क्या जरूरत है, तराई तराई कर रहे हैं, सब परेशान है। नहीं, किसका फोन आया? जनता- किसी जनता- उधर के किसी विधायक का फोन आया कि हम लोग भी आपकी तरफ आना ये चाहते हैं? आपके ऊपर बता दें हम, मतलब हम नहीं, मतलब नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्या? नहीं, आपको क्यों बताएं हम? आप सिलसिला देखिएगा। अभी और ये सिलसिला देखने को मिलेगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और लोग आएंगे? इतना अच्छा शेर सुनाया आपको, जनता समझ जाएगी। मतलब ये इशारा है? इशारा नहीं, पूरा सारी बात कह दी आपको। चलिए, अंत में हम सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करेंगे। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी का ये गठबंधन है, लेफ्ट के भी तीनों दल आपके साथ में है। आपके गठबंधन के नेता जो मुकेश सैनी है, वीआईपी सुप्रीमो, उन्होंने कहा था कि 15 सितंबर से पहले जो है सीट शेयरिंग जो है हो जाएगा। उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ये बयान दिया था, लेकिन उस डेडलाइन को 20 दिन जो है बीत चुके हैं। तो कहाँ मामला फंस रहा है, देरी क्यों की जा रही है? हम लोग ऐसा समझते थे कि इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो अब देख रहे हैं कि डेट पर डेट बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ डेट का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग को राजनीति आता नहीं है, हम अपना समय पे फैसला करेंगे, समय पे फैसला होगा। हम सब लोगों को मालूम है 24 नवंबर के पहले तक सरकार बन जानी है। एक पीरियड चाहिए होता है चुनाव के लिए। आचार संहिता के बाद महागठबंधन की तरफ से ये सीट शेयरिंग का ऐलान सब काम समय पे होगा, अच्छे से होगा, कायदे से होगा। आपस में बंटवारा हो गया? अभी जो सरफुटौल चल रहा है उसका मजा ले रहे हैं हम लोग। इसमें जनता दल यू और भाजपा में, मांझी में सीट चाहिए, आपके गठबंधन में नहीं चल रहा? उसका मजा ले रहे हैं। आपके गठबंधन में नहीं चल रहा? वो तो अफवाह जो कहते मुकेश सैनी डिप्टी सीएम का पद खुलेआम मांग रहे हैं, 60 सीट मांग हैं, रहे हैं। उनको मांगने का अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? बनेंगे वो डिप्टी हर पार्टी को अपने शीर्ष नेतृत्व से अपने बारे में कहने का अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। उस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। सहमति बनेगी, कांग्रेस पार्टी सहमति देगी कि हाँ, अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बनेंगे? ये सहमति असहमति का सवाल नहीं है, क्योंकि आप जब जो काम टेबल पे आएगा उसको उसी वक्त करेंगे। क्योंकि वो बार बार मीडिया में ये कहते हैं कि 60 सीट से उनको कम पे इस बात बात नहीं का करनी। कहने का अधिकार है, उनके इस अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ। होगा क्या, सब फिर मिलके बैठेंगे, चीजें तो मिलके बैठ के होती है, तय होती है। कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर रहेगी? वो भी आपको बताएंगे हम। अच्छा, ये बता दीजिए कि पिछली बार जो 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो क्या वो आंकड़ा बरकरार रहेगा कि इस बार सीटें घट जाएंगी? हो सकता है बढ़ जाए, ऐसा क्यों नहीं सोचते? बढ़ के सोचिए। तो जब चीजें टेबल पे हैं, 70 से कम पे मतलब कंप्रोमाइज नहीं होगा? हम किसी भी प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से अपने गठबंधन के अंदर किसी भी तरह के झगड़े के इम्कान का आपको इशारा झगड़े नहीं, मतलब आप इशारा भी नहीं देना चाहता नहीं, बिल्कुल झगड़े के सहारा भी नहीं देना है, लेकिन जो 70 सीटों वाली बात है कि क्या ये आंकड़ा घटेगा या बढ़ जाएगा, इसको लेकर के बता दीजिए। पार्टी प्रैक्टिकल होकर के सारे चीज़ों का फैसला करेगी। प्रैक्टिकलिटी में जो सामने आएगा करेंगे, अच्छा करेंगे। सम्मानजनक सीटों की संख्या क्या हो सकती है? क्या अगर कांग्रेस को 50 सीटें मिलती है, 55, क्योंकि मुकेश सैनी भी आए हैं। हम स्टूडेंट जब थे तो हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स से नहीं थे, विश्वास कीजिए। क्योंकि मुकेश सैनी आए हैं। लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ तो पिछली बार जब आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़े 70 सीटें मिली, मुकेश सैनी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि इस बार मुकेश सैनी आए हैं तो कुछ सीटें घटेंगी। तो क्या आप कांग्रेस की सीटें घटेंगी 15-20 ऐसा मान के चल सकते हैं? ये सब जो आप लोग के सूत्रों के हवाले से हैं, जिसका कोई ये नहीं आधार नहीं होता, उनसे पता कर लीजिए। क्योंकि आप आपको बता रहे हैं। प्रदेश लेवल पे बड़े नेता तो हैं। अरे मेरे भाई, आपको जानकारी बड़ा छोटा का सवाल नहीं है। जब बैठक होती है उसमें आप आपकी एक महत्वपूर्ण आप भूमिका एक होती है। प्रश्न को मत रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत ही सामान्य तरीके से चल रही हैं और सम्मानजनक सब स्थिति में रहेंगे। सम्मानजनक समझ। सब लोग स्थिति में रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे और तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।